हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ICAR एग्ज़ामिनेशन का, जो कि अभी होने वाला है। तो उसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो जनरल साइंस के, जो एग्रीकल्चर, केमिकल और ये सब फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट MCQ कर रहे हैं जो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज में आते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड बाय चैम्बर प्रोसेस बाय चैम्बर एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस आर रेस्पेक्टिवली। तो कौन से कैटलिस्ट हैं जो यूज़ होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए? तो वो आपको कौन से होंगे? वो आपका होता है V2O5, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, और सिया, ये यूज़ होता है। एक तो ये होता है लेकिन ये नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। Cr2O3 भी नहीं होता है। ये जो कैटलिस्ट यूज्ड होता है वो कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसमें हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और V2O5, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये Cr2O3 नहीं होता है। मैंने सोचा था V2O5 दिया हुआ तो ये होगा, बट जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन, उसका यूज़ करते हैं और V2O5 का यूज़ करते हैं। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कांटेक्ट प्रोसेस है। ये सब 9 और 10th वाले सारे क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चंस आने हैं और उनसे थोड़ा सा हाई लेवल भी आ सकता है। एक्चुअली एक एग्जामिनेशन है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या बोल रहा है कि जो SO3 एब्जॉर्ब्ड in 97% of H2SO4 and not in water because of fact। कांटेक्ट प्रोसेस में 97 SO3 एब्जॉर्ब्ड होता है H2SO4 में, लेकिन वाटर में नहीं करता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाटर में क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता? क्योंकि जो वाटर जो होता है वो एक एसिड फॉर्म करता है, जो बाद में क्या बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करना। इसी कारण से कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4 का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। और कांटेक्ट प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? तो कांटेक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, एसिड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हायर कंस्ट्रक्शन वाला जो होता है उसको हम लोग चैम्बर प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट प्रोसेस, उससे यही क्वेश्चन बने हैं दो गो, और एक क्वेश्चन बनता है आपका जो 20% ओलियम है, मतलब कि 20% ऑफ द एलियम्स दैट इन 100 kg देयर आर 20 kg। तो जो 20 kg जो ओलियम होगा, ठीक है, उसमें क्या चीज़ मिलेगा, कितना कितना जो रेशियो होगा वो होगा। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि ओलियम ओलियम का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख के कि हाँ, कि इसमें से हम लोग को तो 20% ओलियम है 100 kg में, तो मतलब कि सल्फर तो होगा, ठीक है, सल्फर तो होगा, और H2SO4 भी निकलेगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, कि इसमें SO2 भी होगा और H2SO4 भी होगा, क्योंकि H2SO4, आप देख लो, एक सल्फर इसमें ऑलरेडी दो था, एक यूज़ कर लिया, H2 यूज़ हो गया, ऑक्सीजन के 4 पार्ट यूज़ कर लिए। अब बच गया इधर 3 और इधर एक S, तो SO2 है, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा यूज़। तो जिसके कारण से हमको इस चीज़ समझ में आ गया, आपको ओलियम का फॉर्मूला पता रहता तो आप इसको सॉल्व कर लेते। देखो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस में मेनली क्या क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस में मेनली आपके CO2 होगा, N2 होगा, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर से। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है फ्रैक्शनेशन ऑफ एयर, तो कौन सा प्रोसेस के थ्रू होता है? तो ये होता है लिंड्स प्रोसेस के थ्रू या फिर क्लॉड प्रोसेस, तो दोनों होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2, दोनों के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा।
रॉ मटेरियल इन द सॉल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा एस। सॉल्वे प्रोसेस तो शायद आपका 9th का ही चैप्टर में इतने पढ़ा होगा। उसमें किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है सॉल्वे प्रोसेस? तो सॉल्वे प्रोसेस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं उसमें से मैन्युफैक्चर के लिए। तो जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा होता है ये पूछा है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश के लिए हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन यूज़ करते हैं और कोक और गैस यूज़ करते हैं। उसका आंसर ए होगा। Economics of solvay process depends upon the efficiency of solvay process। बेसिकली तो अमोनिया पे ही, अमोनिया के लिए सब कुछ होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस पे डिपेंड करता है कि अमोनिया को किस तरह से हम रिकवर कर सकें और जो हमारा प्लांट है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो मतलब इसका ऑप्शन आपको सी दिख रहा है। मर्करी सेल फॉर कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चर कंपेयर टू डाइफाग्राम सेल। तो इसमें क्या होगा? तो कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चर कंपेयर टू, ये भी नहीं होना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूसर लोअर कंस्ट्रक्शन बाय एनओएच, इसका तो कोई इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो मतलब कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। सीमेंट में क्या होता है? सीमेंट में क्या होता है? सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, अल्मुनियम होता है, Al2O3 होगा। मतलब इसका आपका आंसर होगा ए। ये इसका आंसर होगा। जिप्सम को क्या बोला जाता है? तो जिप्सम को तो भाई आपने पढ़ा ही होगा। इसको जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट कहाँ है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ रहा है हमारा ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है? ग्लोबल सॉल्ट होता है आपका, सॉल्ट होता है डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट को बोलते हैं। तो इसमें से तो कुछ नहीं है, डेका वेका तो है नहीं, तो इसमें भी नन ऑफ दिस होगा। तो जो ग्लोबल सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा डेका। ठीक है, 10 है डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट हो गया। फिर ये सोडियम है आपका, तो सोडियम, और फिर लास्ट में क्या है? ये सल्फेट, तो सल्फेट। तो ये जो गोबर सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया, यानी 2SO4 इंटू 10H2O। तो इसमें हमारा तो कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें अगर दिया रहता कि डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट या कोई फार्मूला, तो हम लोग उसको केमिकली बोल सकते थे। बट इसको याद करने का सबसे तरीका वही है कि एक तो आपका क्या बोलते हैं, सोडियम है, सल्फेट है और 10 गो हाइड्रोजन है। तो ये आपका है ग्लोबल सॉल्ट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस लिए होता है? वाटर किसके कारण से होता है? किसके प्रेजेंस होता है? प्रेजेंस ऑफ क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, और और क्या होगा? सल्फेट और क्लोराइड। ठीक है, सल्फेट और क्लोराइड के थ्रू होगा। ये वाला आंसर होगा। वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कंडीशनिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर। तो हम लोग कौन सा वाइडली यूज्ड करते हैं कंडीशनिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर? तो ये हम लोग शायद करते हैं, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यही होगा। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन किस लिए यूज़ किया जाता है? तो हाइड्राजीन जो होता है वो रॉकेट फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये फार्मूला भी पूछ सकता है आपको, TNT का फार्मूला क्या है? ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन जो होता है एक तरह का एक्सक्लूसिव है। ऑयल क्या है?
ऑयल क्या है? ऑयल तो मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? ग्लिसराइड और फैटी एसिड का मिक्सचर है। तो ये आपका है मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड का या फैटी एसिड का। वैक्स क्या है? वैक्स भी क्या है? वैक्स भी मिक्सचर है। तो वैक्स मिक्सचर किसका है? ये इस मिक्सचर होगा आपका, ऑप्शन बी है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ ईस्टर्स ऑफ अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एक्सपेक्टिव ग्लिसरीन, ग्लिसरीन को छोड़ के। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अनसैचुरेटेड ऑयल्स कंपेयर टू सैचुरेटेड ऑयल हैव, क्या होता है? अनसैचुरेटेड ऑयल का कंपैरिजन सैचुरेटेड ऑयल में क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड ऑयल में लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रिएक्टिविटी होता है ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव करता है वो। तो इसका होगा लोअर मेल्टिंग पॉइंट। नहीं 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 नहीं, ये वाला तो नहीं। लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रिएक्टिव होता है, तो इसमें तो लो है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेंसिडिटी एक टर्म होता है जो फैटी ऑयल में होता है। तो जो रेंसिडिटी को, फैटी ऑयल को हटाने के लिए जो चीज़ को यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं? फैटी ऑयल का रेंसिडिटी को कम करते हैं। सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर ऑयल, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल? तो ये शायद C6H6, हाँ ये तो उसमें हेक्सेन यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल कौन सा होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, इसमें से ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल कुछ नहीं है, इसमें भी नन ऑफ दिस ही होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल डज नॉट रिमूव डबल बॉन्ड, गलत है। करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती है, इम्प्रूव भी होता है। तो नॉट लग गया तो मतलब इसमें तो सिर्फ नन ऑफ दिस ही होगा। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है इसमें तो निकल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में तो हम लोग NI कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। हाँ, पेपर है, इजी ही है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बेसिक आइडिया दिया है मैंने। आप मैंने रोज रोज करवाने हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, आप कर लो। आपको आज जो भी पढ़ा आप उसको धीरे धीरे नोट डाउन कर लो बैक करके। मैंने ऐसे सारे के सारे करवा रखे हैं क्वेश्चंस, पहले भी करवाए हैं अपने बच्चों को, अभी तो बच्चे आ नहीं रहे हैं। आप लोग इसको करो। मैं बाकी आज 24 क्वेश्चन हो गए हैं और बाकी क्वेश्चन आपको कल करवाता हूँ। आज का लेक्चर यहीं तक है।